कार्ल मार्क्स के जीवन के बारे में आज थोड़ा विस्तार से जानेंगे। थोड़ी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात 1842 में मार्क्स उसी वर्ष कोलोन से प्रकाशित राइन समाचार पत्र में पहले लेखक और तत्पश्चात संपादक के रूप में सम्मिलित हुए। किंतु सर्वहारा क्रांति के विचारों के प्रतिपादन और प्रसार करने के कारण 15 महीने बाद ही 1845 में उस पत्र का प्रकाशन मार्क्स पेरिस चले गए। वहाँ उन्होंने ड्यूस, फ्रांस जोसेफ, जॉर्ज रूसो पत्र में हीगेल के नैतिक दर्शन पर अनेक लेख लिखे। 1845 में फ्रांस से निष्कासित होकर ब्रुसेल्स चले गए और वहीं उन्होंने जर्मनी के मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट लीग के निर्माण में सक्रिय योग दिया। 1847 में एजेंसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया। 1848 में मार्क्स ने पुनः कोलोन में नेवे राइनेस जीतुंग का संपादन आरंभ किया और उसे माध्यम से जर्मनी समाजवादी क्रांति का संदेश देना आरंभ किया। 1849 में इसी अपराध में वह प्रशासन से निष्कासित हुए। वह पेरिस होते हुए लंदन चले गए और जीवन पर्यटन वही रहे। लंदन में सबसे पहले उन्होंने कम्युनिस्ट लीग की स्थापना का प्रयास किया, किंतु उसमें फूट पड़ गई। अंत में मार्क्स को उसे भंग कर देना पड़ा। उसका नेमे राइनस जीतुंग भी केवल 6 अंकों में निकल कर बंद हो गया। 1859 में मार्क्स ने अपने अर्थशास्त्रीय अध्ययन के निष्कर्ष जो क्रिटिक द पॉलिटिशियन इकोनॉमी नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। यह पुस्तक मार्क्स उस बृहत्तर योजना का एक भाग ही थी जो उन्होंने संपूर्ण राजनीतिक अर्थशास्त्र पर लिखने के लिए बनाई थी। किंतु कुछ ही दिनों में उनको लगा कि उपलब्ध सामग्री उसकी योजना में पूर्ण रूप में सहायक नहीं हो सकती। अतः उन्होंने अपनी योजना में परिवर्तन करके नए सिरे से लिखना आरंभ किया और उसका प्रथम भाग 1867 में कैपिटल द कैपिटल हिंदी में पूंजी शीर्षक से प्रगति प्रकाशन मार्क्सो से 4 भागों के नाम से प्रकाशित किया। कैपिटल के शेष भाग मार्क्स की मृत्यु के बाद एंजल्स ने संपादित करके प्रकाशित किए। संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड है। इसका विस्तार करते हुए उन्होंने इतिहास की भौतिकवाद व्याख्या और बेसी मूल्य के सिद्धांत की स्थापना की। मार्क्स के सारे आर्थिक और राजनीतिक निष्कर्ष इन्हीं स्थापनाओं पर आधारित है। 1864 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना में मार्क्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघ की सभी घोषणाएं, नीति और कार्यक्रम मार्क्स द्वारा तैयार किए जाते थे। कोई एक वर्ष तक संघ का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा, किंतु बाकुनिन के अराजकतावाद आंदोलन, फ्रांसीसी, जर्मन और पेरिस कंपनियों के चलते अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ भंग हो गया। किंतु उनकी प्रवृत्ति और चेतना अनेक देशों में समाजवादी और श्रमिक पार्टियों के अस्तित्व के कारण कायम नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ भंग हो जाने पर मार्क्स ने पुनः लेखनी उठाई, किंतु निरंतर अस्वस्थता के कारण उनके शोध कार्य में अनेक बाधाएं आई।
मार्च 14, 1883 को मार्क्स के तूफानी जीवन की कहानी समाप्त हो गई। मार्क्स का प्राय सारा जीवन भयानक आर्थिक संकटों के बीच व्यतीत हुआ। उनकी 6 संतानों में 3 कन्याएं ही जीवित रही।